दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। कहानी इस तरीके से है कि एक बच्चा होता है और वो बच्चा हैंडीकैप्ड होता है, उसका एक हाथ नहीं होता। लेकिन जब उसका एक हाथ नहीं होता तो बच्चे हमेशा उसको इरिटेट करते हैं, हमेशा चिढ़ाते रहते हैं और बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है माइंड में कि हमेशा वो डीमोटिवेट फील करता है कि यार हमेशा लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं, मुझे कमज़ोर समझते हैं। तो अपने आप को थोड़ा कमज़ोर फील करना चालू कर दिया था। लेकिन उसने फिर माइंड में एक दिन सोचा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है, मेरा एक हैंड नहीं है, तो मैं फिर भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बोले मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे बोले मैं कुछ बड़ा कर लूँ, जिससे नाम बड़ा हो जाए। क्योंकि देखो, धन गया कुछ नहीं गया, शरीर गया थोड़ा सा गया और आपकी इमेज गई तो यकीन मानो दोस्तों सब कुछ गया। दूसरी चीज़ें, उसने बोला कि अब कुछ बड़ा करना है, तो उसने क्या किया, उसने एक क्लास ज्वाइन की जहाँ कुश्ती लड़ी जाती थी, है ना, कुश्ती क्लास। तो वहाँ जब वो ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद वहाँ उसको जब उसके टीचर उसको दाव पे जब सिखाते रहते हैं तो 1 साल तक कंटिन्यू एक ही दाव सिखाते हैं। तो वो बोर हो जाता है, बोलते गुरुजी आप हर दिन मुझे एक ही दाव सिखाते हो, एक ही दाव सिखाते हो। तो गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और गुरुजी चले गए। फिर वो नर्वस होकर घर चले गया, बोलते अब गुरुजी कब कुछ नया दाव मुझे सिखाएंगे, नई टेक्निक मुझे क्या सिखाएंगे। बोले हमेशा फिर एक ही दाव सिखाते रहते हैं। तो फिर वो क्या होता है, एक टूर्नामेंट होता है, वो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है कुश्ती का। तो ये का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ये सब आराम से ये हार जाता है। लेकिन जब उसका फाइनल राउंड जब आता है तो फाइनल राउंड में इसके अपोजिट में जो खड़ा होता है इससे लड़ने वाला, वो बहुत नामी होता है, वो बहुत बड़ा कुश्ती का पहलवान होता है और इंटरनेशनल पहलवान होता है। तो बाकी जितना क्राउड होता है तो सब क्राउड इस पर हंसता है कि बोले पागल है, बोले उससे लड़ने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब वो कुश्ती लड़ा और फाइनली जो लास्ट फाइनल कुश्ती थी तो ये जीत लिया इसने। और जीतने का रीज़न वो बाद में बताता हूँ आपको, वीडियो को पूरी देखना। वो कुश्ती इसने जीत लिया, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी था। वो खिलाड़ी बहुत पुराना था, नॉलेज था, उसको अनुभव था कुश्ती के बारे में, फिर भी उसको इसने हरा दिया। क्राउड बहुत शॉकिंग हुआ कि ऐसा कैसे हो गया करके। तो इसका रीज़न ये था कि उसने 1 साल जो प्रयास किया था, 1 साल उसके गुरुजी ने, उसके टीचर ने जो उसको सिखाया था, तो वो सिर्फ एक ही दाव सिखाया था। ऐसा दाव सिखाया था कि इसको जो दाव सिखाया था उसका तोड़ सिर्फ उसके हैंड में था, राइट हैंड में। अगर राइट हैंड होता तो यकीन मानो कुश्ती नहीं जीता होता। अगर राइट हैंड नहीं था इसकी वजह से वो कुश्ती जीता, क्योंकि उसका तोड़ उसके हैंड के हिसाब से था। अगर हैंड रहता तो तोड़ होता, हैंड नहीं था, इसका कुश्ती का कोई तोड़ नहीं था, इसलिए वो कुश्ती जीत गया। तो बोलना ये चाहता हूँ, अगर तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो उसको बाहर निकालो। उसको कमजोरी को छुपाओ मत, डरो मत, घबराओ मत। जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, खुल के निकलोगे नहीं। और सबसे पहले आप अपने अंदर की शर्म को निकालिए। आपके अंदर की अगर जब तक शर्म नहीं निकलेगी, यकीन मानो आप बेटर कुछ कर नहीं पाओगे। तो मेरी वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आपको अच्छा लगता है, समझने आता है, तो मैं बताना यही चाहता हूँ कि आप जीवन में सबसे पहले अगर कुछ भी करना चाहते हो तो अपने कमियों को आप बाहर निकलो। क्योंकि आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे, लोगों को फेस नहीं करोगे, आप स्ट्रगल नहीं करोगे, सुख दुख मान सम्मान ये सब सारी चीज़ों को नहीं समझोगे, तो लाइफ में आप बेटर कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। कभी कमज़ोर फील मत किया करो, कभी आप अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन मत किया करो। देखो जीवन है, प्रॉब्लम आते रहेगा, आज सुख है कभी दुख है ना। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ करने के लिए। अच्छा, डर तो बड़े लोगों को होना चाहिए, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत रिचेस है, नाम है, उनको डर होना चाहिए खोने का। हमको क्या डर, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ जो कुछ भी है वो है करने के लिए। तो आप जो करना चाहते हो, आप जो लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हो, अपने जो सपने देखे, अपने जो गोल देखा है, अब उसमें वर्क करना चालू करो। क्योंकि दुनिया में सबसे हार्ड काम होता है स्टार्ट करना। आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे वो काम आपको बहुत हार्ड लगेगा, वो काम बहुत आपको इरिटेट करेगा कि कब चालू होगा। और देखो, काम चालू करने के पहले कोई परफेक्ट तैयारी नहीं होती कि आप परफेक्ट कोई इक्विपमेंट ले लो या फिर परफेक्ट आपको सामान ले लो या परफेक्ट एक शॉप खोल लो, उसके बाद ही आपका काम चालू होगा। दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं, सब कंपनियां गैरेज से चालू हुई है। एप्पल गैरेज से चालू हुई है, कोका कोला गैरेज से चालू हुई है ना। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आइडिया, ये जो ओप्पो मोबाइल है, ये जितने भी है सब बड़ी बड़ी कंपनियां गैरेज से चालू हुई है। तो आप सिर्फ स्टार्ट करो। आप जब स्टार्ट करते हो तो आधे काम आप लोगों के हो जाते हैं।